अमृता सिंह, आप लोग की हिंदी टीचर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7 अमृतानंदमयी माँ। इनके जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे। यह संसार सुविधा भोगी स्वार्थी लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन इस संसार में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो सारे स्वार्थ को त्याग कर ईश्वर की प्रार्थना, उनकी भक्ति और मनुष्य की सेवा में अपना सारा जीवन अर्पित कर देते हैं। ऐसे ही अमृतानंदमयी माँ थी, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यह 27 सितंबर 1953 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, एक गरीब मछुआरे के घर में। केरल की रहने वाली इनके घर में गरीबी बहुत थी, इसलिए इन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण की। 10 वर्ष तक ही सिर्फ विद्यालय जा सकी और उसके बाद ये विद्यालय जाना छोड़ दिया इन्होंने। घर पर ही रहकर यह घर पे काम करती और बड़े बुजुर्ग का सेवा किया करती। गांव के आसपास में जितने भी लोग थे जो गरीब बीमार पड़ते गए, उनका सेवा करती और हर वक्त ईश्वर की भक्ति में ही लगी रहती। बाल्यावस्था से ही बड़े बुजुर्गों का सेवा करना इन्होंने अपना धर्म समझ लिया था। ये गुण इन्होंने कहाँ से सीखा ये हमें पता नहीं चल पाया, क्योंकि यह कभी किसी साधु या सानिध्य के साथ नहीं रही, फिर भी इन्होंने अच्छे से अपना जीवन व्यतीत किया। बड़े होने पर इन्होंने गांव के लोगों को सेवा करना अपना परम धर्म समझा। अपने घर से भी यह अनाज उनको दान कर दिया करती थी, जिससे कारण उनके परिवार के लोग बहुत इनसे तंग आ चुके थे। वे बार बार उसे इस चीज़ के लिए मना करते, लेकिन उनको ये बातें बुरी लगती। लोगों को सेवा करना और उनको दान करना इनको बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे इनके सानिध्य में और लोग भी जुड़ते चले गए और ये इनका सेवा जो है वो एक ढंग से यानी एक आश्रम का रूप लेने लगा। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत प्रतिष्ठित सरकारी गैर सरकारी सभी लोग इनके पास आने लगे, इनकी सेवा करने लगे और इनसे कुछ मधुर वचन सुनकर या भक्ति वचन सुनकर लोगों को आनंद आने लगता था। इनके दिए हुए प्रवचन से लोगों का जीवन का मार्गदर्शन होने लगा था, जिससे कारण इनका नाम बहुत ऊंचा होने लगा था। गांव के लोगों को इनका ये व्यवहार बुरा लगता था, क्योंकि एक स्त्री थी और स्त्री होते हुए भी इनका एक तरीका था अपने भक्तों को अपने पास बुलाने का। ये सभी भक्तों को हृदय से लगाकर यानी गले लगाकर विदा किया करती थी और यही बातें गांव वालों को बुरा लगती थी। गांव वाले एक स्त्री को जो दूसरे पुरुषों को गले लगाकर जब विदा करती तो उनको बुरा लगता था और यह एक प्रचंड रूप ले लिया। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों ने इसको धारणा को गलत से सही रूप लिया और ये समझा कि वे लोगों को भक्त के रूप में यानी अपने अनुयायी के रूप में गले लगाती है, ना कि किसी और रूप में। ममतामयी माँ के मिशन में मुंबई के पास बदलापुर में कैंसर के असाध्य रोगों के लिए उन्होंने एक आश्रम बनाया, जिसका नाम रखा अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ पे कैंसर से पीड़ित लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता था और उनका सेवा शुश्रूषा की जाती थी। यहाँ पे धीरे धीरे यह जो संस्थान था बहुत बड़ा रूप लिया, जिसमें देश के नहीं विदेश के लोग भी जुड़े और यह सेवार्थ का कार्य बहुत अच्छा चलने लगा। माँ प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए भी यह प्रयत्नशील रही और चिकित्सा और आयुर्वेद से इनका जुड़ाव हमेशा बना रहा। माँ के सेवा कार्यों से संसार भर में प्रशंसा हुई और उन्हें सन 1993 में शिकागो में आयोजित एक विशाल संसद के समारोह में सम्मानपूर्वक बुलाया गया और सन 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के वर्षगांठ पर भी इन्हें बहुधर्मी सभा के रूप में वहाँ पर भाषण देने के लिए बहुत बुलाया गया और उनके भाषण की बहुत सराहना की गई। इस प्रकार माँ के निस्वार्थ सेवा कार्यों के कारण संसार की दृष्टि में भारत के सम्मान की ओर वृद्धि हुई। माँ तो माँ ही है, ममता की साकार मूर्ति। उनके हृदय में करुणा का अथाह सागर लहराता ही रहा और वो उनका जो स्पर्श था, जो भक्तों को छू कर वो जो भी मधुर वचन या अपना बात बताती थी, उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग प्रतिदिन उनके आश्रम पे जुड़ा करते थे। अम्मा का जीवन निस्वार्थ सेवा और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वे केवल दूसरों को उपदेश देकर ही संतुष्ट नहीं हो जाते, बल्कि अपने अनुयायियों के साथ अथक रूप से सेवा कार्य में भी जुड़ी रहती थी। ईश्वर करे माँ शतायु होकर दुखी की ज्वाला में जलते हुए संसार को दीर्घकालीन तक अपने करुणा की वर्षा से करती रहे। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। बच्चे इसको पढ़ें क्योंकि ये उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है, अभी वो जीवित ही हैं, और पढ़ें और इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव दिया उसे बनाएं।